हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज की रीडिंग होगी एक कैंडल वैक्स रीडिंग और कैंडल लाइट कर लेती हूँ। तो मैंने कैंडल यहाँ पे लाइट कर ली है। अब आपको पूरा फोकस करना है अपने पार्टनर पे। उनके बारे में सोचिए, अच्छी अच्छी बातें सोचिए। गुस्से में अगर सोचोगे तो उसी तरह की एनर्जीज निकल के आएंगी। ओके। और जो ये रीडिंग्स होती है ना, इसको मैनिफेस्टेशन टूल की तरह यूज़ करिए ताकि आपके मन में कोई भी उनको लेकर गुस्सा, एंग्जाइटी, स्ट्रेस ना रहे। ओके, लेट्स स्टार्ट। आपके पर्सन की फीलिंग्स कल रात को। आपसे जुड़े कई सवाल इस पर्सन के मन में उठ रहे थे कि क्या अब आप इस रिश्ते के लिए तैयार होंगे, क्या आप उनका साथ देने के लिए तैयार होंगे। वो इसी बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि ऐसा क्या किया जाए जिससे वो आपका ट्रस्ट जीते, जिससे वो आपका प्यार जीते, रिश्ते की एक नई शुरुआत हो। क्योंकि पता नहीं क्यों उनको ऐसा लग रहा है कि या तो उन्होंने बहुत देर कर दी है आपके पास आने के लिए, या फिर आप बिज़ी हो गए हो अपने लाइफ में या आगे बढ़ गए हो, आप उनसे डील नहीं करना चाहते। उन्हें इस तरह की एनर्जी आपकी फील हो रही है। ओके, जिसके वजह से क्या हो रहा है, उनके दिमाग में कई सारे सवाल उठ रहे हैं। ओके, बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है, बहुत ही ज़्यादा नॉस्टैल्जिक हो रहे थे कल रात को। जो पुरानी यादें हैं आप दोनों की जुड़ी हुई एक दूसरे से, उसके बारे में सोच रहे थे। ठीक है। मुझे लगता है ये पर्सन अपने आप को बहुत बिजी रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से आपकी यादें इन्हें आ ही जाती है। कहीं ना कहीं फिर से आपके बारे में सोचने ही लगते हैं। सो या दैट इज़ द फर्स्ट थिंग जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ। देखिए, इस इंसान को कल रात को ऐसा भी लग रहा था कि जब ये आपके साथ होते हैं, आप इनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा होते हो, आपकी बातचीत होती है, मिलना जुलना होता है, तब ये बहुत ही खुश होते हैं। ओके, और सही मायनों में जो खुशी मिलती है ना उन्हें, वो आपके साथ मिलती है। आप उनके खुशी का एक स्रोत हो। ओके, और जब आपके साथ नहीं होते हैं ना, तो उन्हें लूज़र जैसा महसूस होता है। उन्हें लगता है कि मैं लाइफ में कुछ हासिल नहीं कर पाऊँगा। वो एक ड्राइविंग फोर्स होता है ना ज़िंदगी में, कुछ करने का, कुछ बनने का, खुश रहने का, वो आप हो इनके लिए। तो उसी बारे में सोच रहे थे कल रात को कि यार ये इंसान मेरी लाइफ में नहीं है तो मेरी लाइफ कितनी अधूरी सी है, और कितना ज़्यादा मैं नाखुश रहता हूँ इस पर्सन के ना होते हुए। ओके, हो सकता है जब आपके साथ थे तब आप दोनों में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ थे, या तो आप उन पे भरोसा नहीं करते थे या वो आप पे भरोसा नहीं करते थे। और उन्हें एक चीज़ रियलाइज़ हुई है, स्पेशली अगर वो आप पे इल्ज़ाम लगाते थे या उनका अगर ट्रस्ट नहीं था आप पे, इस पर्सन को कल रात को एक चीज़ रियलाइज़ हुई है कि आज जो उनकी स्थिति है, या आप दोनों के रिश्ते की जो सिचुएशन है, वो उनके ट्रस्ट ना करने की वजह से है। ओके, वो अगर आप पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं ना, उस वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, ना कि आपकी वजह से। तो वो चीज़ एक कहते हैं ना कि एक समझ आ गई उनको कि यार नहीं, गलती तेरी है, तूने ट्रस्ट नहीं रखा, तूने हमेशा उस पर इल्ज़ाम लगाया, इस वजह से तू खुश नहीं है आज। बहुत मिस कर रहे थे जो पुराने टाइम स्पेंड किया है आपके साथ, जो घूमने गए, बातें करी, कॉल्स, मैसेजेस, सब कुछ बहुत याद आ रहा था इस इंसान को। उन्हें लग रहा था कि यार कितने सुहावने दिन थे, कितने हम खुश रहते थे एक दूसरे के साथ। बहुत मिस कर रहे थे ये पर्सन कल रात को। ओके, और कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा भी लग रहा था कि आप भी कुछ ट्राई नहीं कर रहे हो उनको अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए। आपने भी जैसे उनका साथ छोड़ ही दिया तो छोड़ ही दिया, पीछे मुड़ के देखा ही नहीं आपने। तो इस तरह की एनर्जी इस पर्सन की है। मुझे लगता है इस पर्सन को आपसे कुछ बातें शेयर करनी है, अपनी ज़िंदगी से जुड़ी हुई, अच्छी बुरी कोई भी बात हो सकती है। दे वांट टू शेयर समथिंग विथ यू, जो उन्हें लगता है कि जब तक वो आपसे शेयर नहीं करेंगे, वो उस बात की खुशी वो सच्ची मायनों में एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। ओके, होता है ना कि कभी कभी मैंने देखा है कि जब तक आप एक स्पेसिफिक पर्सन होता है आपकी ज़िंदगी में, उससे अपनी खुशी या दुख जाहिर नहीं करते हो ना, तब तक आपको अच्छा नहीं लगता। और इस पर्सन के साथ आपका रिश्ता कुछ वैसा ही है, जहाँ पे जब तक आप इनसे अपनी दिल की बात नहीं कहते हो, आपको कुछ तो अधूरा सा लगता है। और इस पर्सन को भी एग्जैक्टली कल रात को वही फीलिंग आ रही थी। ओके, कि मुझे उससे कुछ बात करनी है, मुझे उससे ये खुशखबरी सुनानी है, मुझे उससे मेरी ये प्रॉब्लम शेयर करनी है। तो हो सकता है जब आप इस इंसान के साथ थे, जब आप दोनों सेपरेशन में नहीं थे, तब
आपने इनकी हर बात को समझा, सुना, एक्सप्रेस करते थे तो आप सुनते थे, समझते थे, आप उनको गाइडेंस भी देते थे। बहुत स्टॉक कर रहे थे ये पर्सन कल रात को, और मुझे लगता है कल रात को ही नहीं, ये इंसान आपको रोज़ स्टॉक करते हैं, आपकी खैर खबर देखना चाहते हैं कि आप कैसे हो, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आप किस माइंडसेट में हो, आप उनसे अब डील करना भी चाहते हो या नहीं। उनका पूरा ध्यान रहता है आप पे, बहुत स्टॉक करते हैं। और हो सकता है कि अगर फिज़िकली देख पाते हैं आपको तो आपको स्टॉक लाइक फॉलो भी करते हैं, मे बी आपके पीछे पीछे आना, चुपचाप आपको देखना। मुझे ऐसा भी लगता है कि आप दोनों के ना मिलने की वजह या बात ना करने की वजह इनकी फैमिली या आपकी फैमिली हो सकती है। मुझे कुछ फैमिली इश्यूज़ दिख रहे हैं, ओके, जिसके वजह से या तो आप दोनों बात नहीं कर पा रहे हो, या आपका रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है, या शादी नहीं हो पा रही है, या मिल नहीं पा रहे हो, ठीक है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो अपने फैमिली से बच बचा के आपको मिलने आते थे, या फिर कुछ ऐसा था, किसी का तो उन पे नज़र रहता था और वो चुप चुप कर आपको देखते थे, चुप चुप कर आपका पीछा करते थे। ये मुझे एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। बहुत हर्ट थे ये पर्सन। देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस इंसान ने खुद ही अपना दिल तोड़ा है, आपको डिसअपॉइंट करके, आपको रुला के, आपको दर्द देकर इस इंसान को खुद ही दर्द मिला है। ओके, दे फेल्ट वेरी हार्ट ब्रोकन, एंड वो हमेशा से ही, जब से ही आपसे दूरी हुई है, इस पर्सन को बहुत हार्ट ब्रोकन वाली फीलिंग आई है, आती रही है। और कल रात को भी उन्हें लिटरली दिल में कुछ सीने में चुभ रहा है ऐसे महसूस हो रहा था, ठीक है। ये आप दोनों के लव लाइफ में बैलेंस लाना चाहते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं एक बैलेंस सिचुएशन चाहते हैं, क्योंकि क्या हो गया कि आप दोनों का रिश्ता बहुत ही डिसबैलेंस हो गया है, ओके, और वो इस रिश्ते को बैलेंस में लाना चाहते हैं। उन्हें लगता है आपकी लव लाइफ बहुत ही ख़राब हो गई है, बहुत ही असर पड़ गया है आपके लव लाइफ पे। क्लैरिटी लाना चाहते हैं, उन्हें लगता है आप दोनों के बीच में या तो कोई बात अधूरी रह गई है जो मे बी आपने अभी तक उनसे शेयर नहीं करी, कुछ तो ऐसा है, देयर इज़ समथिंग जो वो चाहते हैं कि वो आपसे दिल खोल कर उस बारे में बात करें और क्लैरिटी लाए, क्योंकि बहुत सी बातें कहीं सी अनसुनी सी हैं आप दोनों के बीच में, ओके। आपने इनको ब्लॉक कर रखा है क्या? देखिए ये पर्सन कल रात को इनकी बहुत इच्छा हो रही थी आपसे बात करने की, बट मे बी आपने ब्लॉक कर रखा है या फिर आपने मना कर दिया है, तो वो उनको बहुत बेचैनी हो रही थी कि यार सामने मेरे बंदी है या बंदा है बट मैं उससे बात नहीं कर पा रहा, ठीक है। मे बी ये कोई तरकीब लगा रहे थे कि किस तरह से आपको अपना मैसेज पहुँचाए, किस तरह से आप तक अपने दिल की बात पहुँचाए। डेफिनेटली काफ़ी लोगों ने, मुझे लगता है आपने ब्लॉक कर रखा है इस इंसान को, या फिर ये पर्सन को झिझक महसूस हो रही थी, हिचकिचाहट। अगर आपने ब्लॉक नहीं किया है ना तो उन्हें डर लग रहा था कि मैं बात करूँ या ना करूँ, किया तो क्या होगा, फिर ये शादी की बात करेगी या कमिटमेंट की बात करेगी तो मैं कमिटमेंट कैसे दे पाऊँगी तुरंत। तो जो भी है, मतलब आपके पर्सन जो भी है, लड़की लड़का, उन्हें लग रहा था कि अगर वो आपसे बात करेंगे तो आप कमिटमेंट मांगोगे, आप कुछ स्टेबल ऑफ़र मांगोगे, और शायद वो इस वक्त आपको वो नहीं दे पाएंगे, इसलिए भी वे भी डर के आपसे बात नहीं करी इस इंसान ने। तो देखिए आप फोर्स मत करिए, अगर आप उनको शादी के लिए फ़ोर्स करते हो, कमिटमेंट देने के लिए फ़ोर्स करते हो तो डोंट डू दैट। उन्हें अपना वक्त लेने दीजिए, सब वक्त के साथ बराबर वो खुद ही सीरियस हो जाएंगे और आपको कमिटमेंट देंगे, ठीक है। ये इंसान के अंदर आपको लेकर बहुत इनसिक्योरिटी है। अगर आप किसी से बात करते हो, चैट करते हो, इवन आप किसी का फ़ोटो भी लाइक करते हो ना, हर चीज़ पे ध्यान रहता है इस इंसान का, ठीक है, और बहुत जेलस फील करते हैं। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपकी लाइफ में कोई एक स्पेशल पर्सन है इनके अलावा, आपका कोई दोस्त हो सकता है या आपका कोई एक्स है जिससे आप बात करते हो, तो उन्हें वो चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, ठीक है। उन्हें लगता है कि वो टॉक्सिक रिश्ता है जिससे आपको छोड़ देना चाहिए। हो सकता है, देखा है मैंने, कई लोगों को देखा है कि जब किसी के साथ रिश्ता ठीक नहीं चल रहा तो अपने एक्स के पास चले जाते। तो अगर आप अपने एक्स से बात करते हो या अगर आप किसी ऐसे पर्सन से बात करते हो जो आपके पार्टनर को नहीं पसंद, तो वो चाहते हैं कि आप उनसे बात ना करें, क्योंकि बहुत जेलसी फील होती है इस इंसान को, एंड दे आर नॉट हैप्पी विद दैट, ठीक है। उन्हें बहुत गुस्सा आता है कि आप किसी और से कैसे बात करते हो, आप कोई और आपको कैसे देख पाता है। बहुत मिस कर रहे थे ये पर्सन पूरी रात, मुझे नहीं लगता ये सो पाए हैं। आंखें खुली थी, दिल में आप चल रहे थे, दिमाग में आप चल रहे थे, गाने सुन रहे थे। मुझे तो लगता है ये पर्सन बहुत गाने सुनते हैं रात को और आपको याद करते हैं, लिटरली आपको विजुअलाइज करते हैं, ओके। मुझे लगता है इस पर्सन ने ना, आपको इस पर्सन से एक शिकायत रही है कि ये पर्सन कभी भी अच्छे से अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते,
वर्ड्स में जाहिर नहीं करते। तो मुझे लगता है अब ये पर्सन आपकी हर बात मानने के लिए तैयार है, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है और अपनी फीलिंग्स आपके सामने जाहिर करने के लिए मुझे लगता है तैयार है। दे वॉन्ट टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स टू यू, ठीक है। मुझे लगता है ये पर्सन आपको एक मैसेज देना चाहते हैं कि मेरा इंतज़ार करो। अगर आप सोच रहे थे कि मुझे मूव ऑन करना है, मुझे इस इंसान के साथ नहीं रहना है, तो मुझे लगता है आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनके लिए इंतज़ार करो, वेट करो, क्योंकि वो आने वाले हैं, वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने वाले हैं। ओके, मैं नंबर्स बताऊंगी रीडिंग के बाद जो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, तो हो सकता है उतने दिन, उतने हफ्ते या उतने घंटे भी लग सकते। कुछ लोगों के तो कुछ घंटों में ही ये चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। मुझे लगता है ये पर्सन ना एक चीज़ इनको रियलाइज़ हो गई है कि आपका प्यार उनके लिए बहुत सीरियस है और उनका प्यार आपके लिए बहुत सीरियस है, और शायद ही उन्हें आपके बाद फिर कोई ऐसी पर्सन मिल पाएगी या मिल पाएगा जिससे इतना प्यार करेंगे, ठीक है। तो ये पर्सन आपके लिए उस इंसान को दूर करना चाहते हैं जो आप दोनों के रिश्ते के लिए प्रॉब्लम है, ठीक है। स्पेशली अगर इनके केस में थर्ड पार्टी है तो वो उस थर्ड पार्टी को भी आपके लिए छोड़ देना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आपका प्यार प्राइसलेस है, शायद ही मिलेगा फिर कभी। तो वो आपके लिए कोई फाइनल डिसीजन लेने वाले हैं बहुत जल्द, कोई बड़ा फैसला लेंगे, कोई अंतिम इनका फैसला होगा। थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी को छोड़ने का फैसला हो सकता है, कमिटमेंट आपको नहीं दी है तो कमिटमेंट देने के बारे में कुछ फैसला हो सकता है। सो समथिंग मेजर, ठीक है। और फुल मून भी गया है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ असर तो उसका होगा स्ट्रॉन्ग। सो या अभी मैं यहाँ पे कुछ अल्फ़ाबेट्स या कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, वो मैं बता देती हूँ। अल्फ़ाबेट्स आपके पर्सन के नाम का पहला अक्षर हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे मुझे सबसे पहले टी दिखाई दिया, HPRLAOVYGE, KNF। नंबर्स जो मुझे दिख रहे हैं वन बोल रही हूँ, 1 2 5 4 6 बस इतना ही दिख रहा है मुझे। तो हो सकता है आपके पर्सन का बर्थ डेट हो, बर्थ मंथ हो, या फिर इतने दिनों में या इतने घंटों में या इतने हफ्तों में आप दोनों के बीच में जो मैंने बोला है वो हो सकता है। सो कैसे लगे आपको ये रीडिंग, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग अगर पसंद आई है तो उसको एक लाइक चिपका दीजिएगा प्यारा सा। देखिए, अगर आप ग्रैटिट्यूड शो करोगे तो यही एनर्जी आप अपनी लाइफ में ला पाओगे और ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होने लगेगी। तो डेफिनेटली एक एनर्जी एक्सचेंज दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इंस्टाग्राम पे पेज है हमारा, जाके फॉलो कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा एंड स्टे सेफ।